इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। रहते रहते तो हमारे जीवन का लोग स्मरण करे न करे, हमसे प्रेम करके हमारी प्रशंसा करते जो हम जीते हैं, परंतु जाने के बाद जो हम रह जाते हैं उसका स्मरण करके जगत हमारी प्रशंसा करता है। जिया हमने क्या, छोड़ा हमने क्या। चक्रवर्ती जी महाराज के लिए गुरुदेव ने क्या बात कही, किसने कही, यह महत्व है। चौपाई भरत जस पिता तुम्हारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा, विधि हरिहर सुरपति विष्णुनाथ, विधि हरिहर सुरपति दशरथ पुण्य गाथा, हर नहीं सब दशरथ पुण्य गाथा, पर नहीं सब दशरथ पुण्य गाथा, हर नहीं सब दशरथ पुण्य गाथा। भया नहीं, है नहीं और आगे होने वाला भी नहीं। हे भरत जी, आपके पिताजी जैसा राजा कोई भया नहीं, भयऊ न, वर्तमान में है नहीं, अहि नहीं, भविष्य में न को होने वाला। कैसा? जैसे आपके पिताजी। यही जीवन है हो, यही जीवन है। कहु तात के ही भांति को करी बड़ा, राम लखन तुम सरीस सुवन, राम जी, लक्ष्मण जी, आप और शत्रुघ्न ऐसे चार जिसके योग्य पुत्र, लाला ऐसे पिता की कौन प्रशंसा नहीं करेगा? कौन? और क्या कहेगा? धर्म जीवन का दर्शन है। गुरुदेव ने सारी बातें शीलता पूर्वक, स्नेह पूर्वक, ममता पूर्वक भरत जी को समझाकर, बताकर चक्रवर्ती जी महाराज की प्रशंसा करते हुए प्रयास ये किया कि राम जी एक वचन को मानकर वन चले गए और आपके पिताजी ने जो प्रथम वचन दिया था उसका पालन करके आप अयोध्या के राज सत्ता का संहार करें। ऐसे योग्य पिता की आप चारों संतान हैं। आपके पिताजी ने जो धर्मशीलता बनाई उसका राम जी ने भी पालन किया।
महाराज ने, हे राजपद तुम कहु दीना, पिता वचन फुरचारी। परशुराम भगवान ने और पुरु ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। उनकी कीर्ति जगत में आज भी फैल रही है। आप भी पिता के दिए हुए वचन का पालन करके और अपने कीर्ति को दिग दिगंत में फैलाइए। पिताजी की कीर्ति को फैलाइए। माता पिता के वचन का जो पालन करता है उसको इंद्रलोक में स्थान मिलता है। लाला सो करिए। सबकी यही सम्मति है, सबकी राय है। गुरुजी ने सब प्रकार समझा लिया। भरत जी की ओर से कोई भाव न दिखा। वेद सिद्धांत, पौराणिक सिद्धांत, व्यवहारिक सिद्धांत। तब गुरुजी ने कहा कि आपके पिताजी ने जो वचन दिया उसका पालन करके आप राज सत्ता का संहार तो करिए, क्योंकि वन में आपके व्यवहार से सीताराम जी को सुख की प्राप्ति होगी। आपका भाव न हो तो जब तक राम जी वन में हैं तब तक आप अयोध्या के राज सत्ता का संहार करिए। फिर राम जी के आने पर राज सौंप दीजिएगा और सहजता से सेवा करिए। गुरुदेव भगवान के प्रस्ताव पर सचिव जी ने अनुमोदन किया। कीजिए गुरुवाय स्ववश सचिव रघुपति आज उचित जस तस तब सचिव जी ने कहा, महाराज गुरु आज्ञा आप इसलिए पालन करिए कि हम लोगों के पास कोई और विकल्प नहीं है। मेरी भी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, श्री रघुनाथ जी के आने पर आपको जैसा उचित लगे वैसा व्यवहार करिएगा। गुरुदेव के वचन पर मां ने भी अनुमोदन किया। लाला गुरु आज्ञा पथ्य है, इसका पालन करिए। अयोध्या रूपी नाव के आप ही केवट हैं, इसका संहार करके इसको ले चलिए। आप ऐसा कदराएंगे तो प्रजा का, हम सबका क्या होगा। मां ने जैसे ही कहा, देखो अधिकार मांग कर न लिया जाए, अधिकार योग्यता से मिल जाए। बहुत अच्छा। अधिकार किसी के लिए छीना न जाए। अधिकार किसी को किसी से लेके दिया न जाए। योग्यता हो तो अधिकार अपने आप चल के आ जाता है। बड़ी अम्बा ने जब कहा तो भरत जी के नेत्र से प्रेम के अश्रु झरझर आ उठे। सानी सरल सुनी भरत व्याकुल भये, लोचन सरोज श्रवण सोत साथे कथ सम
माँ की प्रेम से सनी वाणी सुनकर भरत जी बेहवल हो गए, अश्रुपात होने लगा। सारी सभा भरत जी की स्थिति देखकर भी बेहवल हो गई। भरत जी ने हाथ जोड़कर पहले गुरुदेव माता श्रेष्ठ जन से अनुमति मांगी, अपने भाव को रखा। शरीर में व्याधि हो, भोग व्यर्थ, आत्म तत्व न हो, प्राण न हो, शरीर का श्रृंगार व्यर्थ। श्री अवध में प्रभु न हो, अयोध्या का कोई अर्थ नहीं। भरत जी ने जो घटनाक्रम है कुछ उस पर भी चर्चा की और अंत में कहा, आपन दारुण दे सब ही कहूं देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के मुझे और कोई उपाय जान नहीं पड़ता है। भगवान के अलावा मेरे हृदय की कौन जानेगा। आप भाग्यशाली हैं यदि कोई आपके मन को समझने वाला मिल जाए। श्री महाराज जी अयोध्या आश्रम से चलते होंगे, सोचते होंगे महीने भर जाना है, यात्रा करना है, यहाँ कौन देखेगा, कौन राग भोग करेगा, अष्टयाम सेवा में कौन लगेगा। यदि सरकार को सरकार के मन से व्यवहार करने वाले कोई परिकर मिल गए तो धरती पर सबसे सौभाग्यशाली महापुरुष। बड़ा कठिन, बहुत कठिन है। अरे बाहर तो छोड़िए ना, घर में आप ढूंढो, हमारे प्रकाश भैया जब बैठते हैं तो कैलाश भैया को स्मरण करके आंखें उनकी लाल हो जाती है। हम कहते हैं कोई और बात करो यार। क्यों? अरे भैया, जो जीता है रहता है उसी को जाने का भी कसक आती है। ये तो साफ जगत ऐसे है भैया। सभी को अपने अपने मन की पड़ी है। यदि आपके मन का कोई मिल गया तो आप समझिए धरती के आप सबसे सौभाग्यशाली है। कोई मन का मिला, मीत ना मिला रे मन का, मिलता ही नहीं। पूरी दुनिया में घूम घूम कथा सुना रहा हूं, लेकिन हमारे जो लखनऊ के श्रोता हैं साहब, पूरी दुनिया में लखनऊ के कथा श्रोताओं का जवाब नहीं। अद्भुत है साहब। बाबा 1 घंटा बोले तो सांस नहीं लेते। मैंने एक बार 9 घंटे कथा की, कोई गया ही नहीं। 9 घंटे बैठता है हमारा लखनऊ का श्रोता। देखो शंख भी बजा, 9 घंटा बैठता है वो। अरे साहब क्या बात है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।